नमस्कार दोस्तों। बिजनेस टाइम न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत। जब से कोरोना और लॉकडाउन शुरू हुआ है तो कई देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट आने की न्यूज़ हम देख रहे हैं। इंडिया की हालत भी कुछ वैसे ही है। पर उसी के साथ अब एक खबर सामने आई है कि दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था कही जा रही अमेरिका भी इसकी चपेट में आ गई है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस साल फर्स्ट क्वार्टर्स में देश के जीडीपी में 5% गिरावट आ सकती है और इस अप्रैल जून के क्वार्टर देश के लिए और भी नुकसानकारक हो सकता है। इस क्वार्टर में सालाना आधार पर 40% के दर से गिरावट आने की संभावना है और यदि ऐसे होता है तो यह 1947 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट हो सकती है। आपको बता दें 2008 के बाद अमेरिका की जीडीपी में ऐसी गिरावट पहली बार आई है। 2008 में कुल 8.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। अब अमेरिका के ये हालात है तो बाकी छोटे देशों का क्या कहना। मतलब अब दुनिया सच में रिसेशन के कगार पर खड़ी हुई है। अमेरिका से अब आ जाता है लोकल किराना स्टोर की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं जियो से लेकर फेसबुक तक सब लोग अब देश के किराना स्टोर के पीछे पड़े हैं। हर कोई अब किराना स्टोर को ऑनलाइन लाना चाहता है। उसी दौड़ में अब सिंगापुर बेस्ड शॉपमेटिक भी शामिल हो गई है। शॉपमेटिक एक ई कॉमर्स साइट है जहां पर हम अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं। उसके जरिए अपना सामान बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बहुत अलग ई कॉमर्स साइट है। पर उन्होंने भी अब ग्रोसरी वेबसाइट शुरू कर दिया है। कंपनी का दावा है शॉपमेटिक के माध्यम से चीजें बेचने के लिए दुकानदारों को टेक्निकल अनुभव की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने यहाँ पर असीमित लिस्टिंग, आसान इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सुरक्षित और तत्काल ऑनलाइन पेमेंट के साथ रेडीमेड कैटलॉग भी शामिल कर दिया है। साथ ही उपलब्ध का समय, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी और सेल्फ पिकअप के ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे तो शॉपमेटिक का प्रयास अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि दुकानदारों को यहाँ पे सिर्फ अपना अकाउंट ओपन करना है। बाकी सब काम शॉपमेटिक ने कर रखा है। अब देखते हैं अपनी दुकानदार इसको कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। आगे की अपडेट है आत्मनिर्भर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप की। जी हाँ, आपने सही सुना। पर अपडेट बताने से पहले एक याद, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने की। इस लॉकडाउन में सारी दुनिया ऑनलाइन आ गई और उसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के भी चार चांद निकल आए। शुरुआती दिनों में जूम ऐप धड़ाधड़ डाउनलोड होने के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और कल परसों अब इंस्टाग्राम ने भी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप अपडेट कर दिए। पर आपको मालूम है इनमें से कोई भी ऐप इंडियन नहीं है। इसी के चलते हुए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की पहल करने की सोच रहे हैं। इसी के लिए सरकार ने HCL टेक्नोलॉजी सहित 10 स्टार्टअप कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है। इनमें से 3 कंपनी का प्रोजेक्ट आखिरकार चुना जाएगा। सरकार ने ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 5 लाख रुपए, उत्पादन के लिए 10 लाख और फाइनल प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख रुपए देने वाली है। ये प्रोजेक्ट IT मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसे पिछले महीने सरकार द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ सरकार अब राष्ट्रीय नीति के तहत स्वदेशी सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना चाहती नजर आ रही है। मतलब अब सरकार पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की राह पर है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिजनेस अपडेट बता रहे हो और जियो की न्यूज ना हो, ये तो मुश्किल ही नहीं है। तो हाजिर है आपके खिदमत में एक जियो न्यूज। खबर है कि अबू धाबी स्थित मुबाडला इन्वेस्टमेंट कंपनी रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करने जा रही है। पता चला है कि यह रकम $1 बिलियन के आसपास हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट भी जियो में इन्वेस्ट करने की सोच रही है। कुल $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ माइक्रोसॉफ्ट जियो में 2.5% का हिस्सा खरीद सकता है। और यदि ऐसा होता है तो जियो में इन्वेस्ट करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक के बाद माइक्रोसॉफ्ट तीसरा बड़ा शेयर होल्डर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते KKR ने जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीद ली थी। पिछले कुछ हफ्तों से जियो में सबसे बड़ी 5वीं इन्वेस्टमेंट थी। अभी तक के 5 बड़े सौदों में रिलायंस जियो को कुल 78,580 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हो चुका है। जियो में एक के पीछे एक इन्वेस्टमेंट होने की वजह से मोटा भाई मुकेश अंबानी तो बाग बाग हो रहे हैं और उनके शेयर के दाम भी झूमने लगे हैं। दोस्तों, आगे जाने से पहले बता दें कि अब जियो मार्ट लगभग पूरे देश में शुरू हो चुका है। तो इस जियो मार्ट का यूज कैसे करते हैं ये हम बताएंगे इस संडे को। तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ आज यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।